नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में फिर मिडिल ईस्ट की तबाही और उसका भारत पर असर। अपडेट पिछले 24 घंटों का पूरा अपडेट। और ये अपडेट इसलिए क्योंकि आखिर में खबर लाते वक्त सबसे बड़ी इसमें जो सबसे बड़ा अपडेट ऐड हुआ वो भारत से ही जुड़ा हुआ था। एक भारतीय की मौत हुई है जहाज पर, यूएई के दो जहाजों पर, दो टैंकर पर, बड़े टैंकर पर ईरान ने मिसाइल दागी और उसमें 6 भारतीय गंभीर रूप से घायल हैं। एक भारतीय की मौत हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति, अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। यह औपचारिक खबर रही, मैंने औपचारिक ही बांच दिया है। अब खबर के भीतर चलते हैं। दरअसल अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया कल समंदर को लेकर के, होर्मुज को लेकर के। और ऐलान ही नहीं किया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के दस्तखत से आदेश जारी होता है वो आदेश भी जारी हो चुका है। अमेरिका ने होर्मुज को अपना बता दिया कि अब होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल होगा और इस रास्ते से जो भी वैकल्पिक रास्ता या जो भी रास्ता अमेरिका देगा जहाजों को निकलने के लिए, उस पर अमेरिका टोल वसूलेगा। इसमें किसी देश के लिए कोई क्लॉज या सब क्लॉज नहीं है फिलहाल। ईरान के साथ व्यापार करने वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा कड़ाई बरतने की बात कही गई है, लेकिन कुल मिला जुला करके वहां से व्यापार करने वाले सभी देशों पर अमेरिका टोल लगाएगा। ये फिर वही कहे कि ये एक बिना बुद्धि का, जिद्दी, सनकी और डरपोक राजनेता की पहचान है, वो कॉपी पेस्ट करता है। होर्मुज में टोल की बात आई थी सबसे पहले ईरान की तरफ से, और ईरान ने जब 28 फरवरी वाला युद्ध शुरू हुआ था तो टोल लगाया भी था। कुछ जहाजों ने टोल दे करके अपना रास्ता भी सुगम कर लिया था। लेकिन अब वही कॉपी पेस्ट अमेरिका कर रहा है और कह रहा है कि टोल लगाएंगे, और टोल भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत हैवी टोल है, 20%। बहुत हैवी टोल। ये टोल अकेले ही तेल की कीमतों को 1/5 उसमें वृद्धि कर देगा। अमेरिका के इस आदेश के बाद ईरान तमतमा गया और रात में अमेरिका ने पहले तो ये आदेश जारी किया, उसके बाद 5 घंटे का ऑपरेशन किया ईरान के ऊपर। पहली बार अमेरिका ने जो समुद्र के भीतर चलने वाले ड्रोन हैं उनका भी सबमरीन स्टेशन पर, ईरान के सबमरीन स्टेशन पर हमला करने के लिए समंदर के भीतर से अटैक करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया। पहली बार ये हुआ है। युद्ध अगर ये समझा जाए कि अब ऑल आउट है, कि बिल्कुल आर पार, कोई एक रहेगा कोई एक जाएगा, उस मोड में शिफ्ट हो गया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमारा ये वेव पूरा हो गया। ये वेव मतलब ये नहीं उस दिन का वेव पूरा हो गया, वो चरण पूरा हो गया हम लोग का। और फिर जब उनका पूरा हुआ तो इधर शुरुआत हुई, और शुरुआत हुई तो फिर 3 देशों में भयंकर तबाही आई। बहरीन में, कुवैत में और जॉर्डन में, इन 3 देशों में, कतर और यूएई भी निशाने पर रहे। यूएई के तो 2 जहाजों पर अटैक समंदर में हुआ ही, लेकिन जमीन पर जो मुख्य टारगेट हुए वो बहरीन, जॉर्डन और कुवैत हुए। इन तीनों देशों में एक तो अमेरिकी सैनिक जिस बिल्डिंग में रुके थे, अमेरिकी सैनिक आजकल बेस पर नहीं रहते हैं, वो होटल्स में रहते हैं। जब से ईरान ने मारना शुरू किया तब से होटल्स में रहने लगे। तो होटल में जैसे एक बिल्डिंग थी, उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसमें अमेरिकी सैनिक थे। उस बिल्डिंग पर मिसाइल ईरान ने गिराया। उसके अलावा MQ-9 हवा में ही ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। हथियार भंडार नष्ट कर दिए, और जहाजों पर अटैक जिसमें भारतीय की मौत हुई, हमने आपको बताया है। ये हाइलाइट्स हैं। अब आपको थोड़ा डिटेल में इन खबरों के भीतर आपको ले चलते हैं भाव के साथ। भाव को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। लाओ भैया, एक एक करके लाओ हेडलाइन और उसके बाद खबरें। शुरुआत हम भारत के एंगल से करेंगे। होर्मुज में ईरान का मिसाइल अटैक, भारतीय की मौत, 8 घायल। अमेरिका की ईरान पर 5 घंटे बमबारी, ट्रंप बोले होर्मुज पर हमारा कंट्रोल रहेगा। आगे चलिए।
होर्मुज में ईरान के मिसाइल हमले में भारतीय नाविक की मौत, यूएई के तेल टैंकरों को बनाया निशाना, 8 लोग घायल, इसमें 6 भारतीय गंभीर रूप से घायल। आगे चलिए, राइटर्स का ट्वीट है, यूएई एक्यूजेज ईरान ऑफ टारगेटिंग इट्स टैंकर्स विद 2 क्रूज मिसाइल्स इन साउदर्न पैसेज ऑफ होर्मुज। ये होर्मुज के दक्षिण में, और होर्मुज के दक्षिण में ही, अब मैं इसको रुकिएगा ट्वीट को, साउदर्न पैसेज ऑफ होर्मुज जो है, यही वो रास्ता है जो अमेरिका ने वैकल्पिक रूप से तैयार किया है होर्मुज को बाईपास करने के लिए। दक्षिण में होर्मुज के उसी रास्ते ये निकल रहे थे। लगातार ये बात जब युद्ध में, इसका मतलब या तो फिर बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए कि ईरान की बात कोई भी दुनिया का कोई देश नहीं मान रहा है, सब के सब अमेरिका के साथ है, या तो ओपन आप कर दो। ये चोरी चुप के इंजन बंद करके, नेविगेशन, बेसिकली नेविगेशन बंद करके, नेविगेशन बंद के करके चोरों जैसे निकलने पर फिर आप जस्टिफाई करोगे, तो यहां पर फिर मतलब पक्षपात पूर्ण बात हो जाती है। तो ये साउदर्न पैसेज, होर्मुज के साउदर्न पैसेज से निकल रहे थे, और ये राइटर्स बता रहे हैं, ये आईआरजीसी नहीं बता रहा, इसीलिए मैं इस ट्वीट को लाया था। डिफेंस मिनिस्ट्री वाउज इट रिवर्सेज फुल राइट टू रिस्पॉन्ड टू द एस्केलेशन। रक्षा मंत्रालय ने, जो यूएई का रक्षा मंत्रालय, उसने कहा कि इस एस्केलेशन का यूएई के पास अब पूरा जवाब है, पूरा अधिकार है कि वो जवाब दे। तो जवाब दो, कौन रोका कौन है, आप जवाब दो, युद्ध में शामिल हो जाओ। आगे चलिए, युद्ध में शामिल होने से किसी कोई नहीं रोका है, सब शामिल हो रहे हैं। अभी आज हम आपको बताएंगे युद्ध कहाँ जा रहा है। अब ये देखिए, ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है कि समंदर में कहीं भर पर कोई अटैक होता है, कोई घटना होती है, वो ये देखिए 13 जून 2026, रिपोर्ट टाइम, इशू डेट और सोर्स, ये सारा कुछ इसमें है। हटा दो, अब हटा दो, बस खाली ऑफिशियली इस्टेब्लिश करना था। अब इसके आगे चलिए जरा, इस जहाज पर जो हमला हुआ है इसकी डिटेल क्या है। आईआरजीसी ने अपने बयान में जहाजों के नाम बताए बिना कहा कि समुद्री चेतावनी को न मानने वाले 2 सुपर टैंकरों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया और उन्हें बेकार कर दिया गया। ईरानी बल ने दावा किया कि जहाजों ने जानबूझकर अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए थे और एक खतरनाक रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हुए बार बार दिए गए निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे थे, ये दोनों जहाज। इससे पहले यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि ईरान ने क्रूज मिसाइल से 2 तेल टैंकरों मोम्बासा और अल बहिया पर हमला किया था। जिस भारतीय क्रू की मौत हुई है वे मोम्बासा में सवार थे। बयान के अनुसार ईरानी हमले के बाद दोनों जहाजों पर आग लग गई, हालांकि क्रू ने आग पर काबू पा लिया और एक बड़े हादसे को टाल दिया। आगे चलिए, इसमें भारत में ईरानी दूतावास के उप प्रमुख को आज तलब किया गया कुछ देर पहले, वो भी बताना जरूरी है, और उप प्रमुख को तलब करके उनको अपनी शिकायत दर्ज करवाई है भारतीय विदेश मंत्रालय ने। ईरान पर यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज क्षेत्र के लिए एक बेहद विवादित और बड़ी घोषणा की है। ट्रंप ने खुद को होर्मुज का गार्जियन घोषित करते हुए ऐलान किया है कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से 20% टोल वसूला जाएगा। ट्रंप का तर्क है कि चूंकि अमेरिकी नौसेना इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को सुरक्षा प्रदान कर रही है, इसलिए उसे इस सेवा के बदले टैक्स मिलना चाहिए। अब देखिए, अमेरिकी नौसेना सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसको टैक्स चाहिए, तो जो हमला हुआ है इसका हर्जाना कौन देगा? गार्जियन के बाबूजी देंगे। जो सुरक्षा करता है वही हर्जाना भरता है, जो टोल लेता है वही हर्जाना भरता है। इंश्योरेंस कंपनियां हमसे हर ईएमआई लेती हैं सालाना, तो वही भरपाई करती है ना। इनको हम पैसा देंगे, लेकिन जब हमारे हमला होगा, मर जाएगा कोई, तो ये दांत चियाल देंगे, ऐसे थोड़ा होता है। क्षेत्र में तनाव तब चरम पर पहुंचा जब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने होर्मुज जल मार्ग को बंद करने की कोशिश की। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए बताया कि उनकी नौसैनिक नाकेबंदी विशेष रूप से ईरान और तेहरान के साथ व्यापार करने वालों को लक्षित करेगी। वहीं अन्य देशों के जहाजों को टोल चुकाने के बाद ही इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। अब इसमें और क्लियर हो गया, ईरान के साथ जो व्यापार करेगा उनकी तो नाकेबंदी करके टारगेट करेगा, और बाकी
से 20% टोल वसूलेगा। जैसे भारत जैसे जो देश हैं उनसे टोल वसूलेगा, ईरान से ये व्यापार करने वालों को टारगेट करेगा। ये 20% कार्गो की कीमत का 20% मांग रहा है, फिक्स अमाउंट नहीं मांग रहा है कि मुझे एक जहाज पे इतना चाहिए या एक जहाज पे इतना चाहिए ना। यदि सुपर टैंकर है तो उसका 20% कितना होगा आप इमेजिन करिए, और उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या बढ़ेगा। पहले ही कीमतें क्रूड के ऊपर चली गई है 4% आज, उस पर 20% टैक्स लगाएगा कार्गो की कीमत का। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे दादागिरी चल रही है। और आपने सही कहा, ये प्रोटेक्शन मनी है। भाई टोल टैक्स लेते हो तो रास्ता सुगम करना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। ये चोरी चोरी निकलो, आपका जीपीएस बंद करके निकलो, ये कौन सा प्रोटेक्शन है। अलीबाबा 40 चोर, ये अलीबाबा बन रहा है। आप एक काम करिए, आप एस्कॉर्ट करिए ना हरमुज में, आपकी हाँ नेवी हरमुज में उतारिए, हाँ, एस्कॉर्ट करो, लो तुम चलो एस्कॉर्ट करो, वो नहीं दम है आप इनमें। लेके जाओ। मतलब ये अब पूर्ण रूप से बंद करने के कागार पे है हारमुज। इसके पहले, इस युद्ध के पहले 28 फरवरी के पहले हारमुज सबके लिए खुला था, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई कोई टैक्स नहीं मांग रहा था, कुछ नहीं मांग रहा था। अब आप ईरान के दिए हुए रूट से निकलोगे तो बाहर इनकी नेवी ब्लॉक कर लेगी आपको, इनके रूट से आप निकलोगे तो ईरान की नेवी आपको निकलने नहीं देगी। तो कुल मिला के ट्रंप इसको बंद करना चाहता है हरमुज को। नहीं तो इस्लामाबाद अकॉर्ड के अनुसार काम चल रहा था, हरमुज तो खुल गया था। हर निकलने वाले जहाज को ईरान कोई टोल भी नहीं वसूल रहा था, उसने वो भी मना कर दिया था। हर निकलने वाला जहाज हमसे रूट ले ले और निकले, हमसे रूट ले ले और निकले, और जहाज निकल भी रहे थे। कतर के जहाज निकले, यूएई के जहाज निकले। उसके बाद एकाएक आपने बोल दिया कि ना, अब हम अलग रूट तय करेंगे, ईरान के रूट से नहीं। ये शुद्ध रूप से दादागिरी है, और इस पूरा हार्मुज को ब्लॉक करने का एक षड्यंत्र मानता हूं मैं। ये हार्मुज ब्लॉक हो गया। ईरान के रूट से बाहर निकलोगे तो ये आगे बाहर ब्लॉकेड करेगा आपको, हार्मुज से बाहर निकलते से। और उनके रूट से निकलोगे तो ईरान निकलने नहीं देगा। लगातार एक भी टैंकर निकला नहीं है, सारे टैंकरों पे हमले हुए हैं। तो ये हार्मुज बंद करना चाहता है ईरान या अमेरिका। अब उसके ऊपर बड़े मुश्किल से आप रिस्क लेके बाहर निकलो तो 20% इसको दो, तो पूरे क्या विश्व में महंगाई होगी, खासकर एशियन बेल्ट में पूरा। अब देखना यह है 20% का कि कितने चाइनीज वेसल को ये रोक पाते। ईरान से जब चीन का वेसल निकलेगा तो उसको क्या ये रोक पाएंगे बाहर, जो बोल रहे हैं कि मैं ब्लॉकेट करूंगा। वहां तो सरेंडर हो जाता है। 20% का मतलब आप ऐसे मोटा मोटा समझिए, जो बड़े तेल टैंकर का भाव हिसाब बताए थे, मोटा मोटा समझिए आप। प्रति बैरल अगर $100 हो गया प्रति बैरल क्रूड का दाम, तो 20% मतलब $20 ये खाली ले लेगा टोल, तो 120 ये कर देगा। $100 प्रति बैरल को $120 प्रति बैरल खाली ट्रंप कर देगा, सीधा 20%। क्योंकि वो पूरे कार्गो का ले रहा है, पूरा जितना क्रूड और है सबका ले रहा है। पूरे हार्मुज के इस विवाद में और पूरे युद्ध में 20% उछाल नहीं आया था, ये अकेले ने 20% उछाल दिया एक ही दिन में। और मैं तो ये जो प्रोटेक्शन मनी की बात कर रहा है, 20% टोल किस चीज का प्रोटेक्शन मनी, उसके लिए भेजा जाता है, दिया जाता है कि चलो हमारे 4 जो है गुर्गे 4 बंदूक लेकर के तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे घर से निकलने तक, घर छोड़ने तक रहेंगे। इसलिए थोड़ा होता है कि मैं गली की लाइट बंद कर दूंगा और तुम अंधेरे में चुपके से निकल जाना, और कोई पकड़ के तुमको थपड़िया दे तो कोई बात नहीं, थप्पड़ खा लेना, और प्रोटेक्शन मनी हमको दे। अरे भाई लाइट ऑफ ऑन करने का थोड़ा ना, चोरी का, चोर उचक्कों को थोड़ा मिलता है प्रोटेक्शन मनी, ये चोर नहीं, ये उचक्के वाला थोड़ी काम कर रहा है।
अरे ये तो बिल्कुल, ये जो समुद्री लुटेरे होते हैं वैसा काम कर रहा है ट्रम्प। नहीं, भारत का नाविक मरा है, इसके घर वालों को कौन देगा? टोल ये कोई नहीं लेगा, देगा। तो इसको मुआवजा कौन देगा? जो टोल ले रहा है वही देगा। लेकिन मतलब ये बेसिकली अब अभी पता है, ये ट्रम्प इस दुनिया को भावुक जहां पर पहुंचाएगा। अब देखिए, मुझे जो नहीं, आशंका है, ये मैं अपनी अब आशंका एक बता दूं। मेरी एक आशंका, होर्मुज पर किसी देश का अधिकार है, कब्जा है, ये बात कभी नहीं आई थी 28 फरवरी के बाद। इसने होर्मुज में बदतमीजी करके आज की तारीख में ईरान का लेजिटिमेट, उस पर अधिकार के को लेजिटिमेट कर दिया, करीब करीब दुनिया में कर दिया। ईरान ने टोल लगाया नहीं, था तो दुनिया ने कहा कि इस्लामाबाद, टोल नहीं। इस्लामाबाद अकॉर्ड में ये पॉइंट है कि हार्मुज पे कंट्रोल आईआरसीसी का रहेगा। हो गया ना, आखिरकार लिखा गया ना। हाँ, अब ये टोल लगा करके ईरान के टोल को लेजिटिमेट करवाएगा। आप देखिएगा, ईरान अब आगे ईरान का टोल दुनिया मानेगी, क्योंकि इसने टोल लगा करके लेजिटिमेट कर दिया। इसका क्या है, ये होर्मुज में क्या है, दूल्हे फुफ्फा, इसका वहां न लेना न देना। आज अच्छा, क्या कभी प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा होर्मुज में किसी को। होर्मुज पे ये जो टैक्स लगा रहा है, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? सारी दुनिया में तो रेट बढ़ जाएंगे तेल के, लेकिन ज्यादातर लॉजिस्टिक पूरा एशिया, इस साइड का, जापान तक, ऑस्ट्रेलिया तक, हमें इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ, अमेरिका तो ले नहीं रहा हर सऊदी से तेल, कुछ नहीं। हाँ, वो वेनेजुएला से उठाएगा तेल, हाँ, वो काय को लेगा इधर से? मरेंगे हम, दादागिरी करने ही आए। मेन कारण था कि ईरान को हमको बम बनाने नहीं देना है, इस कारण पे का ओरिजिनल किसके लिए युद्ध कर रहे हो? ये युद्ध आप तेल के लिए कर रहे हो। आपको तेल पे, एनर्जी पे पूर्ण रूप से कंट्रोल चाहिए। विश्व के एनर्जी पे आपको कंट्रोल करना है। आपने इराक में भी यही किया, केमिकल वेपन करके सारी दुनिया को मूर्ख बनाया। पूरा इराक का ऑयल फील्ड अपने कब्जे में ले लिया। अभी दिखाते हैं आपको वेनेजुएला रिटेलिएशन ईरान वेनेजुएला ईरान को आपने अपने कंट्रोल में ले लिया, जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व है जिसके पास है। मिडिल ईस्ट के तमाम देश ऑलरेडी आपके वहां मिलिट्री बेस ठोक के आपने उनके अंडर कर लिया। आपके अंडर कौन नहीं है? ईरान नहीं है। आपके अंडर कौन नहीं है? चाइना नहीं है। आपके अंडर कौन नहीं है? रशिया नहीं है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। देखिए रिटेलिएशन, देखिए ना, अभी 3 देशों में खासकर जो तबाही मचाई है। और देखिए, युद्ध एक बात दुनिया को समझ लेना चाहिए, और भारत को खासकर समझ लेना चाहिए, युद्ध ईरान को सूट करता है। पिछले 40 दिन का युद्ध जो 28 फरवरी से हुआ था, 28 फरवरी से 40 दिन के युद्ध में वहां जनहानि हुई, तमाम नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने जितना उस 40 दिन में कमाया है, उतना वो 4 महीने में नहीं कमाता है। ये आधिकारिक रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, आंकड़े होगा तो लाकर रख देंगे। इतना कमाया उसमें, क्योंकि तेल हाँ, धुआंधार चीन ने उठाया, धुआंधार उठाया। रेट भी बढ़े हुए थे, जो बाकी लोग रेट उठाए उससे तेल, उसमें अमेरिका को भी छूट देनी पड़ी कि ईरान का तेल खरीदो। रेट भी बढ़े थे इंटरनेशनल, दनादन ईरान ने तेल निकाला। और सबसे ज्यादा उस समय जब बाकी का तेल नहीं निकल रहा था, तो ईरान का तेल निकल रहा था। तो युद्ध ईरान को सूट करता है। ये जो भी लोग बहुत मन में खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ईरान को मार रहा है ना, अमेरिका बाकी दुनिया को मार रहा है। और खासकर जो बिल्कुल चेला बन करके अमेरिका के रहते हैं, उनको ज्यादा मार रहा है, चाहे वो यूएई हो, चाहे हमारा अपना 56 इंची वाला हो। भारत। लाइए जरा, अब आइए, रात में क्या क्या हुआ है उस पर चलते हैं। धुआं धुआं हुआ मिडिल ईस्ट, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर बरसी तेहरानी मिसाइलें, यूएस ने भी ईरान पर बरसाए बम। चलिए आगे। अमेरिका की इस कार्रवाई के जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। ईरानी मीडिया और सैन्य सूत्रों ने दावा किया कि उन्होंने क्रूज मिसाइलों के जरिए एक अमेरिकी जहाज को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है। ये अमेरिकी जहाज वाला अभी कहीं पीछे नहीं आया था। ये मतलब अमेरिकी जहाज जो वेसल था, जो युद्ध में इस्तेमाल करने वाला, उसको टारगेट किया है।
आगे चलिए। इसके साथ ही ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी और उनके सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई मिसाइलों को बीच रास्ते में नष्ट कर दिया गया है। आगे चलिए। 5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद। ईरान बोला मार गिराया यूएस का MQ-1। होर्मुज पर जंग से तेल महंगा। आगे चलिए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने बहरीन स्थित अल जुफैर बेस पर हथियार भंडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमेरिकी सैनिकों से जुड़ी एक बिल्डिंग को निशाना बनाया। IRGC ने अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया। आगे चलिए। लाइए और जरा ट्वीट्स, विजुअल्स बहुत सारा है भी डिटेल। ईरान का दावा, अमेरिकी 5वें नौसैनिक बेड़े पर किया हमला। ये तो लगातार टारगेट पर है 5th फ्लीट। चलाइए इसको। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। IRGC के मुताबिक इस हमले में नौसैनिक अड्डे के ईंधन भंडार में आग लग गई है। इसके अलावा पैट्रियट एयर डिफेंस रडार, बेड़े के एयर कंट्रोल रडार और सी रैम अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम और मानव रहित सतही नौकाओं के कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर को भी नष्ट कर दिया गया है। IRGC ने कहा कि अमेरिका के खिलाफ उसकी जवाबी सैन्य कार्रवाई अभी जारी है। आगे चलिए। IRGC has announced that the second wave of Operation Nasr 2 struck multiple weapon storage facilities, a satellite communication hub, and US military housing in Bahrain. जो मिलिट्री हाउसिंग जिसमें सैनिक रह रहे थे, जिस बिल्डिंग की बात हुई थी, वो देखिए IRNA ने कंफर्म किया है कि US मिलिट्री हाउसिंग पर भी अटैक किया है। आगे चलिए। IRGC says its ballistic missiles struck US airbase in Jordan that was used to launch attack on Iran. जिस जॉर्डन के जिस एयरबेस से ईरान पर हमले हो रहे थे उसको भी तबाह किया है। IRGC to Jordanian people, you demand to close US bases in West Asia would greatly help Palestinians. आगे चलिए। ये प्रेस टीवी की ब्रेकिंग है जो ऑफिशियल वहां से है। IRGC नेवी स्ट्राइक्स 2 super tankers misled by US into crossing mined waters of Strait of Hormuz। 2 सुपर टैंकर जो UAE के थे उन पर, ये अमेरिका वाले वेसल से अलग है। आगे चलिए। IRGC says it has struck US Patriot radar, सारा ऑफिशियल वहां का है। US Patriot radar, 5th Fleet Air Control Radar in Bahrain in new wave of operations. IRGC says US Sea Ram early वार्निंग रडार्स, अर्ली अर्निंग नहीं, अर्ली वार्निंग है, अर्ली वार्निंग रडार्स एज वेल एज 5th फ्लीट फ्यूल डिपो वेर टारगेटेड इन बहरीन। फ्यूल डिपो, और ये कल जॉर्डन में फ्यूल डिपो उड़ाया था, और जो है मिसाइल भंडार उड़ाया था कहाँ, कुवैत में। आज ये बहरीन में, क्योंकि सभी देशों में इसके ठिकाने हैं। आगे चलिए। In the first phase of Iran's response to the enemy's aggression, the IRGC Navy struck several weapon depots and a satellite communication center and a housing for US personnel at Bahrain Jufair base during the second wave of Operation Nasr 2. आगे चलिए। In response to repeated US attacks, the Iranian army targeted US military communication systems, fuel depots, a Patriot air defense system, a control tower, and a ammunition depot in Kuwait with drones. आगे चलिए। ये देखिए, ये जो नस्र 2 जो अटैक हुआ है वो उसके विजुअल्स जारी हुए हैं। बस 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 रोक दीजिए, तो चलता रहेगा, ये तो लगातार चल रहा है, घंटों चल रहा है। चलिए आगे चलिए, अभी भी कुछ इंफॉर्मेशन है और भी देखिए।
The Iranian Navy also struck a hostile US vessel with cruise missiles in response to missile attacks on several military sites. सबमरीन बेस जो था उस पर अटैक किया था अंडरग्राउंड समंदर के भीतर के ड्रोन से, उस पर ईरान की नेवी ने रिटेलिएट किया और एक अमेरिकी युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल दागी है। उसके नीचे चलिए, नीचे A US MQ-1 drone was down over the Strait of Hormuz by the IRGC Aerospace Forces न्यू एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। जो कोई नया एयर डिफेंस सिस्टम है तो बहुत बाद में पता चलता है आईआरजीसी का, क्योंकि वो बता रहा है कि न्यू एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है आईआरजीसी का। इस बीच में युद्ध विराम में 60 दिन में बहुत उसने अपने आप को मजबूत किया है, उसका इस्तेमाल करके MQ-1 को गिराया है हॉर्मुज के ऊपर। और खबर एक ये भी है, हम उस खबर पर और थोड़ा सा जानकारी जुटा रहे हैं तो हम लाएंगे अगले कार्यक्रम में, कि एक हेलीकॉप्टर और जो है क्रैश हुआ है और उसमें मौत भी हुई है। अमेरिका के कुल, मतलब ये 28 फरवरी से अब तक 12 की संख्या की बात हो रही थी, अब अमेरिकी सैनिकों की मौत, मतलब जो मौत हुई है वो संख्या बढ़कर 14 पहुंच चुकी है। ये जानकारी मिली है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि हम करके फिर लाएंगे आप तक वो भी, कि मौतों की संख्या 14 हो चुकी है। अब भाऊ के पास फाइनल, भाऊ अलग अलग देशों में देखिए स्पेसिफिक क्या टारगेट है। फ्यूल डिपो, कम्युनिकेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम और पैट्रियाट। कल कुवैत में पैट्रियाट बैटरी को डिस्ट्रॉय किया था, आज बहरीन में किया है। आज बहरीन में एक बात और सुनने को देखने को मिली है। पैट्रियट तो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन हाँ। उन्होंने ये जो बहरीन में किया, इसमें उन्होंने लॉन्चिंग सिस्टम पे भी अटैक किया। जहां से हाँ। मिसाइल लॉन्च हो रहे थे उस पे अटैक किया। ये एक नया टारगेट। नहीं तो इनका क्या होता है, पहले ये अंधे और बहरे कर देते आगे वाले। हाँ। एक बार आपका रडार सिस्टम आप पहले देख 28 फरवरी से देख लीजिए, इनके टारगेट हमेशा रडार सिस्टम रहे हैं। आपका रडार सिस्टम आपने खत्म कर दिया, आप अंधे हो गए। उसके बाद आपको भूखा मारेंगे, आपका लॉजिस्टिक भूखा मारेंगे, मतलब लॉजिस्टिक सप्लाई चेन तोड़ेंगे। लॉजिस्टिक जो है, कोई आपका पेट्रोलियम डेपो है उसको उड़ा दिया। डेपो उड़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको पेट्रोल की कमी पड़ेगी, लेकिन आपका जो रिजर्वायर होता है वो खत्म हो जाता है। तो आपको उसकी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, सिविलियन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। कतार का गैस प्लांट को जब मारा तो उन्होंने कहा कि हमको अभी करीब करीब 5 साल लगेंगे इसको फिर से ठीक करने में, डैमेज इतना हो गया। तो ये डैमेज ही करते हैं। यदि आपने एक बार रडार सिस्टम को हिट कर दिया, उसके बाद आप पंगु हो जाते हैं। हालांकि अमेरिका बहुत सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे बहुत अभी भी निर्भर, जिस हिसाब से अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो जब तक ये आप खबर दे रहे हैं आशीष जी, आईआरजीसी का एक लाइन मुझे बड़ा वो लगा कि उन्होंने कहा कि ये जवाब जो हमारा है वो पूरा नहीं है अभी, हाँ, जारी ये कंटिन्यू है अभी। मतलब आपने 5 घंटे का जवाब अब आ रहा है, और इसके बाद क्या क्या करेंगे पता नहीं। कल रशिया ने उनको एक और कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर दे दिया, एक बड़ा प्लेन दे दिया, तो उससे तो और भी स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अब मुझे लगता है हारमुज को लेके अब वर्ल्ड वॉर की स्थिति, अब आप क्या ये नहीं वॉर चाहे, हमारे चाहने की अब स्थिति वॉर बड़ा होती है। हो गया। अब वॉर बढ़ रहा है। अब 20,000 मतलब 20% बहुत ज्यादा हो जाता भाई। 20% किसको कहते हैं? टोल कभी 20% होता है क्या? आपके गाड़ी के 20% टोल लेने लगेंगे तो कौन जाएगा उस रोड पे? और उसके बाद भी सिक्योरिटी नहीं है, चोरी छुपे निकलना पड़ रहा है। अरे 20% पे भी तो चोरी से निकलना पड़ रहा है भाऊ, असली बात वही तो ये बोला है। मैंने, आपका एयरफोर्स पूरी रूप से उसको प्रोटेक्ट करता, ऊपर से आपके जहाज एस्कॉर्ट करते हैं। आपका अब्राहम लिंकन आता है तो उसका एक फ्लीट एस्कॉर्ट करते हुए जाता है समुद्र में, और ये दूसरे से पैसा भी ले रहे हो और भगवान भरोसे छोड़ रहे हो उसको। मतलब कार पार्किंग में कार रख दी, चोरी हो गई तो हाथ ऊपर कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम भाई, मैं क्या करूं उसका? हो गई चोरी, अब नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रही है, तो तू हमसे चार्ज काय के लिए लेता भाई? और जो भी लोग इसमें कौन कौन, ये यूएई
वही लोग जहाज इसमें से निकाल रहे हैं, जो वैकल्पिक रास्ता है, जो अमेरिका के सामने नाक रगड़ रहे हैं, वही सब के सब है। क्या होगा आशीष जी, यदि लोग उधर से माल नहीं लेंगे? 20% तुमको देने से इतना तो लॉजिस्टिक मैं दूर से दूसरी जगह से ले लूं, हाँ। लंबा ले लूं, अफ्रीका से अरे उठा लूं। ये 20% लगा करके मैं कह रहा हूँ भाव, आगे देखिएगा ईरान का 10% लोग कहेंगे, वही वो फिल्म वाला ना कि 6 रुपया तुम रेट बढ़ाओ, जो व्यापारी आए, एक फिल्म का कौन सा होता डायलॉग आप बताए हाँ कि हाँ हाँ, हाँ रोटी का 6 रुपए बढ़ाओ, फिर मैं बोलता हूँ 4 रुपए कम करो। तुम 1 रुपए कम। में बेच रहे थे, फिर भी 2 में बेचोगे। ये मुझे कई बार लगता है कि ये ट्रम्प अब ईरान के पेरोल पर हो गया है। मतलब ये थोड़ा बिल्कुल। बड़ा अभी आश्चर्यजनक लगेगा, मजाक होगा क्या, लगेगा। हाँ। यदि आपके बायर हाथ उठा लिए हम्म। कि भाई हम 20% क्यों देंगे, तो ये सेलर को देना पड़ेगा। सेलर बोलेगा अच्छा मैं दे देता हूं भाई चलो, तो ये उनका प्रॉफिट काटेगा। और इसका 20% का जो खामियाजा है, वो ईरान से ज्यादा बाकी लोगों को भुगतना पड़ेगा। ईरान से माल ले ईरान ही को कितने क्या। लोग रहे हैं? चाइना रशिया ले रहा है, उनको रोक लो, हिम्मत हो तो। हाँ, ईरान वो को नॉर्थ कोई कोरिया को फर्क देगा, नहीं है। नॉर्थ कोरिया को रोक लो, हिम्मत हो तो। ईरान को कोई फर्क नहीं है, और ये होर्मुज में कुछ नहीं सिक्योरिटी दे पाएंगे। ये 20% लगा करके आगे के लिए ईरान का 15% पक्का कर रहा है कि ईरान तो कहेगा नहीं नहीं, रिलीज। ईरान, आशीष जी, ईरान परसेंटेज से ले ही नहीं रहा था, ईरान पर शिपमेंट ले रहा था। पल सुपर शिपमेंट ले टैंकर रहा है तो इतना लूंगा, ये लूंगा तो ये लूंगा, अपना टोल टैक्स पे होता 4 पहियों की गाड़ी, 3 पहियों की गाड़ी, जीप, हाँ कार, पिकअप, हाँ हाँ 16 पहियों का ट्रक, उसको अलग चार्ज। वो कीमत से थोड़ी लेता, मर्सिडीज इतनी की रुपए की है तो भैया मर्सिडीज पे तो मेरे को इतना चाहिए टोल टैक्स। वो ये एक कुल फिक्स अमाउंट मिलाकर। ले रहा था, भाई सुपर टैंकर पे इतना, ऑर्डिनरी शिपमेंट पे इतना, चलो जाओ। हम्म। इसने परसेंटेज लगा के तो वो सबके लिए रास्ता खोल दिया। कल ईरान ने IRGC ने 5% भी लिया ना आशीष जी, 20 की हाँ जगह, हाँ, तो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा एक एक अमाउंट है। शिपमेंट। चलिए, इजाजत दीजिए, क्योंकि अपडेट और भी है, और मिडिल ईस्ट से तो बहुत अपडेट है, बहुत सारा अपडेट है जो युद्ध की भयावहता बढ़ने को लेकर के है। तो हम वो सब भी लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।